मैं जनाब हाज़िर हूँ एक नई बहुत ही लेटेस्ट ट्रेंडी वीडियो के साथ। ये इतना लेटेस्ट ट्रेंड है आज का, जो कि शायद मुझे लगता है अभी किसी ने इतना बनाया नहीं है। आप ये देखो, हिडन मैसेज केक है ये, और ये बहुत ही ट्रेंड में है आजकल, बेंटो में और मिनी केक में। और ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कहते हैं ना हमें ऑर्डर्स नहीं आते, जो बेकर कहते हैं हमें ऑर्डर नहीं आते। आप ये मेरी पूरी वीडियो देखो, आपके ऑर्डर्स आएंगे। आपने इस तरह गौर से देखना है कि मैंने पट्टी कितनी लगाई है। एक तरफ से थोड़ी बाहर निकाली है, एक तरफ से मैंने अंदर की तरफ रखी है। आपने पूरी वीडियो देखनी है। और इसके बाद आपने और ये है भी डमी केक। डमी केक बनाना है, अपने स्टेटस पे लगाना है, अपने इंस्टा पे लगाना है, फेसबुक पे लगाना है, और इंशाल्लाह आपको ऑर्डर्स आएंगे, मेरी दुआ है। चलें जनाब, चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। हाथों पे नज़र रखनी है और मेरी बातें गौर से सुननी है। ये है जी जनाब एसीटेट हीट। ये एसीटेट हीट ये वाली नहीं है, लेकिन ये मेरे पास पड़ी हुई थी, एडिबल पिक्चर के पीछे लगी हुई थी, तो मैंने वो यूज़ कर रही हूँ। फ़िलहाल मेरे पास एसीटेट हीट नहीं है। आप किसी भी स्टेशनरी शॉप से एसीटेट शीट ले लेना। आपने उसको इस तरह से काटना है। ये 5 इंच के पेन है डमी जिस पे मैं बना रही हूँ। आपका जितना दिल करे 7 इंच के ऊपर, 8 इंच के ऊपर, लेकिन ज़्यादातर ना ये वाला केक चल रहा है मिनी और बेंटो केक्स पे। ख़ास तौर पे वो जो प्यार मोहब्बत वाले केक्स होते हैं ना, जो मंगेतरों को एक दूसरे को दे रहे होते हैं, या मतलब फ्रेंडशिप में दे रहे होते हैं, तो ये उन केक्स के लिए बेस्ट है। हिडन मैसेज आई लव यू लिख लें, मेरी दुनिया तुम ही हो, फ़लाँ फ़लाँ, वो सारा कुछ आप लिख सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, बस आपने स्टेटस पे लगाना है और इंशाल्लाह ऑर्डर्स आएंगे। ये देख लें ज़रा गौर से। आपने एक पट्टी 2 इंच की काटनी है, और इसके अंदर जो हमने फॉन्डेंट की पट्टी लगानी है वो 1 इंच की लगानी है। बस ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। साथ साथ हम बातें करते जाएंगे, साथ साथ आपने फोकस रखना है मेरे हाथों की तरफ कि मैं क्या काम कर रही हूँ। अच्छा जनाब, वो है ये देखिए फॉन्डेंट है। फॉन्डेंट के अंदर मैं डालूंगी टाइलॉस। मुझसे किसी ने पूछा, मेरी एक सब्सक्राइबर है, सॉरी मेरे जहन से नाम निकल गया, बड़ी चीज़ें थी आज जहन में। तो जनाब फॉन्डेंट और गम पेस्ट में फ़र्क, इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनानी है, ठीक है। ये मैं आपको अभी थोड़ा बहुत गाइड कर देती हूँ कि आपने फॉन्डेंट के अंदर थोड़ा सा टाइलोस डालते हैं ना हम, तो फिर फॉन्डेंट हार्ड हो जाती है। वरना फॉन्डेंट ज़्यादा चीनी होती है, थोड़ी सॉफ्ट होती है। जो गम पेस्ट होती है ना, वो विद इन हाफ एन आवर हार्ड हो जाती है, जबकि फॉन्डेंट को पूरी रात भी रखें तो वो इतनी हार्ड नहीं होती। और गम पेस्ट जो है ना, ह्यूमिड वेदर होता है ना, जो नमी वाला मौसम होता है, जुलाई अगस्त सितंबर, इंडिया पाकिस्तान, इन दोनों महीनों में ना फॉन्डेंट का काम बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो हमारे जो होते हैं ना टॉपर्स, वो मेल्ट होने लग जाते हैं। ये देखिए मैंने फॉन्डेंट के ऊपर ये लगाई है, क्या कहते हैं, कॉर्नफ्लोर लगाया है, ठीक है। इसको मैदा नहीं लगाना कभी भी। जब भी आपने इसको नीड करना है चिपके, तो आपने उसके ऊपर कॉर्नफ्लोर लगाना है। बाकी डिटेल्स में साथ साथ देती जाऊंगी। बस ये मैं पट्टी काट रही हूँ, और इसके ऊपर मैं नॉन एडिबल मार्कर से लिखूंगी, क्योंकि ये डमी केक है। आपने जब लिखना है तो एडिबल मार्कर से लिखना है। ये देखें, इसके ऊपर 2 इंच की पट्टी आपने प्लास्टिक वाली काटनी है, थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक हो, ट्रांसपेरेंट। तो जनाब ये है कि आपने इसके ऊपर जब भी लिखना है एडिबल मार्कर से लिखना है। हाँ जनाब, आज तो हो गया मेरे साथ बड़ा सीन। तनवीर ऑफिस के लिए खैर से निकल रहे थे, तो गली में आ गया जी सब्ज़ी वाला। उसके पास थी मेथी बड़ी फ्रेश। उन्होंने कहा चलो आप आज ना आलू मेथी बना लेना। मैं कहा ठीक हो गया। तो मैंने ये भी सोचा कि चलो कल बच्चों का छुट्टी भी है, सैटरडे है, तनवीर का भी ऑफ होता है, तो मैं पराठे बना लूँगी नाश्ते में, बच्चे शौक से खा लेते हैं। तो मैंने भी शौक शौक में 3 किलो मेथी ले ली। फिर मैंने जब अंदर आई हूँ तो मैंने अपनी हेल्पर बाजी को कॉल की। मैं कहा बाजी आ जाए ज़रा मेथी बनानी। कहती पुत्र मैं तो पिंड गई हुई हूँ। हाय, और वो पिंड का क्या है कि मेरा जो सांस ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे हुआ कि हाय मैंने तो ये मेथी बनवानी थी, मैं कैसे बनाऊँगी। खैर मैं जनाब फिर रखा। उसके बाद जनाब अभी मेरे काफ़ी वीकेंड्स के ऑर्डर थे, टी केक, बनाना ब्रेड, दूसरा काफ़ी सारी चीज़ों के अल्हम्दुलिल्लाह। केक का भी ऑर्डर था, वो भी साथ साथ फिर मैं डिस्कस करती जाऊँगी। उसके बाद जनाब फिर 2 बजे वैसे ही जुम्मा था, आज नमाज़ कुरान पाक पढ़ने में इतना टाइम लग जाता है। तो वो तभी की कॉल आ गई 3 बजे के, आपको याद है ना आज हाईटी है, मतलब हाईटी तो नहीं, मेरे फ्रेंड्स ने आना चाय पे। अच्छा जनाब ये देखिए, मैं ना अपनी टर्न टेबल ज़रूर दिखा दूँ ज़रार में नहासी आपके लिए। ये मेरी पुरानी टर्न टेबल है, 4 साल हो गए हैं इसको। ये 7 kg की है, 7 किलो की, और ये गंदी नहीं है, इसका कलर ऐसा है। और आपने मैंने ली थी अनारकली से, 3500 की ली थी। अब मुझे नहीं पता कितने की होगी, 7 किलो की महंगी होगी। अच्छा जनाब, तो वो उन्होंने कहा जी कि चाय पे आना, तो आपको याद है, उफ मेरा तो और जैसे कि ना दिमाग घूम गया, क्योंकि मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया था। और तुम्हें के फ्रेंड की अगर चाय का मतलब ये नहीं है कि मैंने उनके आगे चाय का कप रखा, लेस और सुपर बिस्किट रख दिए, साथ नीम को मंगा दी, ना ना ना। अगर आपकी वाइफ बेकर है तो फिर आपको लेविश किस्म की ही चाय चाहिए होती है, जिसमें बनाना ब्रेड, कैरेट केक, वॉलनट ब्राउनी, फलाना ढिमकाना, सब चीज़ें ऐड हो। तो वो मेरा मासूम टैडी वहीं पड़ा हुआ है। खैर
तो जनाब ये देखिए मैंने क्रीम व्हिप की है साथ साथ, और उसके बाद ये जो है मैं डमी केक को कवर कर रही हूँ। आपने फोकस रखना है मेरे हाथों की तरफ। तो जनाब आप अंदाज़ा कर लें कि ये जो आपके पास वीडियो आती है ना, ये आम वीडियो नहीं है, ये बड़ी मेहनत के बाद आती है। और मेरे आप सुकून का ये हिसाब देख लें, मेरी हिम्मत को दाद दें कि इतना ढेर कामों का पड़ा है और मैं मज़े से आपको ट्रेंडी केक बनाना सिखा रही हूँ, वो भी डमी पे। तो आप मेरी डेडिकेशन को समझे और मेरी हिम्मत को दाद दें। तो जब तक आपके पास ये वीडियो आएगी ना, इंशाल्लाह आलू मेथी बन गई होगी और केक्स भी बेक हो गए होंगे। बाकी हाई टी का काम भी कर ही लूँगी मैं कल ही। क्या करूँ अब, बस ये हो जाता कभी कभी लाइफ में काम इतने ज़्यादा, वीकेंड पे वैसे ही काम होते हैं। तो जनाब ये सारा सीन था। और अब मैं आपको बताऊं कि आपने जो डमी केक है ना, इसको बड़ा प्यारा सा कवर करना है। आपने इसका अच्छा सा डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। हम कहते हैं ना ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, भाई आप लगाएं तो सही स्टेटस पे, केक्स तो बना के लगाओ ना। और ये वो वाला केक का डिज़ाइन बनाना है जो आप बना लो, ऑर्डर आ जाए तो आप बना सको। ये नहीं कि ऑर्डर आ जाए तो आपको है ये तो मैंने बना के नकली केक पे लगाया था, असली कैसे बनाऊँ। तो जनाब आपने बस ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये स्क्रैपर्स जो हैं बेक हाउस से मिल जाएंगे, प्लास्टिक स्क्रैपर्स हैं, बहुत सस्ते हैं। मेरे ख्याल से 150 का है कि पता नहीं 200 का है, बहुत सस्ता है। अब ये देखिए मैंने लव यू मामा लिखा, आप कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो मैंने ये इसे केक के सेंटर पे रखा और साइड से 1 इंच छोड़ा, एक साइड से 1 इंच छोड़ा। उसके ऊपर मैंने ये जो शीट है ना प्लास्टिक की, वो मैंने लगाई और इसको हल्के हाथ से दबाया। और शीट मैंने एक तरफ से केक में अंदर की तरफ रखी और मैंने दूसरी तरफ से केक के बाहर की तरफ रखी। ये आपने फ्रंट की तरफ लगाना है। ये देखो, अब आपको मैं क्लोज दिखाती हूँ, ये देखें, ये मेरी आपको नज़र आ रहा है ना, एक तो ट्रांसपेरेंट है ना, दिख नहीं रहा। अब शायद आपको नज़र आए कि इतना सा बस आपने केक के बाहर रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना, वो फिर नज़र आएगा। लेकिन हो आपकी ट्रांसपेरेंट, ताकि जब अगले बंदे को सरप्राइज़ मिले उसको पता ना हो कि इसके अंदर भी कोई चीज़ है। आप चाहें तो इसमें पैसे रख सकते हो, चाहें तो कोई हिडन मैसेज होता है ना, जैसे प्रपोज करना होता है किसी ने किसी को, वो केक में इस तरह से हो तो वो भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ना कि ये प्यार मोहब्बत वाले केक में ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा चलेगा, तो आपने ज़रूर इस तरह का केक बना के लगाना है। तो मैं जब ये केक बना रही थी तो मेरी बेटी को लगा, असली कह के कहती मम्मा मेरे लिए बना रही हूँ। मैं कहा नहीं, मैं आपके लिए बिल्कुल नहीं बना रही हूँ मैं। तो जब उसने देखा ना डमी है, जब मैं बर्तन धोने लगी तो कहती मम्मा वैसे आप हमारे लिए तो बनाती नहीं हो। हालांकि इतनी नाशुक्रापन है, हर वक्त मेरे फ्रिज में केक होते हैं, लेकिन फिर उनको लगता है कि मम्मा हमारे लिए केक नहीं बनाती। खैर ये तो मुझे लगता है हर बेकर के घर की कहानी है। तो जनाब ये देखें, ये है स्टार टिप छोटी वाली। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पे लगा दूंगी इसकी तस्वीर, आपने मुझे मैसेज करना है, ठीक है। मैंने कहा ज़रा हकीकत में असली रंग भरें, हम केक के अंदर हकीकत के रंग भरें कि असली असली लगे। आपने इसी तरह थोड़ी मेहनत करनी है। सिर्फ 100 ग्राम क्रीम ही आप लगा लोगे ना, तो आपका ये 5 इंच का डमी केक कवर हो जाएगा, बल्कि बच भी जाएगी। तो जनाब मैंने ये देखें, ये रेड क्रीम मेरे सुगरपन की एक और निशानी कि मैंने जो है ये वो वाली रेड क्रीम है जिसके फूल मेरे से नहीं बन रहे थे। आपको याद होगा कि कितना मसला हो गया। तो जनाब ये रेड क्रीम वो वाली थी जिससे मेरे से फ्लावर नहीं बन पा रहे थे, किन्जा ने फ्रीज़र में रख दी थी। अच्छा जनाब ये देखें, ये है बटर क्रीम ब्लैक वाली जिससे मैं केक के ऊपर लिख रही हूँ। और बड़ी माजरत, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला, मैं झुक के लिख रही थी कि मैंने जो है इसके अंदर मतलब कैमरे के आगे मेरा पूरा हाथ आ गया, आपको नज़र नहीं आया। आपने बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी, मैं इसके ऊपर भी पूरी वीडियो बना दूँगी, कल बना दूँगी इंशाल्लाह। टाइम मिला तो कल, वैसे मैंने कल टेडी टॉपर भी बनाना है अपने केक के लिए, मैं सोची थी उसकी वीडियो डालूँगी। लेकिन चले, मुझे जो टाइम मिला मैं 2 डाल दूँगी, आपने फ़िक्र नहीं करनी। लेकिन मुझे नहीं पता चला कि ये इस तरह से पूरा ही मतलब ना आगे आ गया मेरा हाथ। तो इसको लिखना थोड़ा सा बेकर्स को मुश्किल लगता है, लेकिन कसम से बिल्कुल मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस, आप जैसे मेहंदी हम लगाते हैं ना हाथ के ऊपर, तो हमने उसकी प्रैक्टिस करनी होती है ना। इस तरह से हम जो है आपको मैं सिखाऊंगी कि किस तरह से आप केक के ऊपर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हो कि आपसे परफेक्ट लिखा जाए। मैं तो खुद पहले लिखती थी ना तो मेरे हाथ कांप रहे होते थे, लेकिन प्रैक्टिस के बाद ठीक हो जाता है। आपका जैसे दिल करेगा ना, आपने इसको डेकोरेशन करनी है, चाहे आप फॉन्डेंट के टॉपर्स बना के लगा दो, लेकिन ऐसा लगाना है कि केक ऊपर से लगे बिल्कुल कंप्लीट केक है, और जब आप उससे हटाएं तो कोई डिफरेंट मैसेज हो, यानी कि थोड़ा हट के मैसेज हो कि अगले बंदे को सरप्राइज़ मिले, ठीक है ना। जैसे प्रपोज कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं या किसी को मुबारकबाद देनी है, या जेंडर रिवील केक के लिए बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। तो जनाब ये मैंने इसके ऊपर लिखा है मेरी दुनिया। मम्मा मेरे जहन में आ रही थी, मैंने उन्हीं का लिखा। ये रेड क्रीम वही है जिससे मेरे से फ्लावर्स बिल्कुल ख़राब हो गए थे, उसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है चैनल पे। तो जनाब इससे मैं छोटे छोटे हार्ट बना के लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा फॉन्डेंट ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं, डमी केक है।
आपका भी जो दिल करे ना, आप कोशिश किया करें क्रीम्स को वेस्ट ना किया करें, आप उसको सेव कर लिया करें छोटी छोटी प्यालियों में, पाइपिंग बैग्स में। इस तरह से डमी केक आपने जब भी बनाए उसके ऊपर लगा दिया आपने, उससे बड़ी ही आपके लिए एक आसानी हो जाएगी और आपको हर बार नई चीज़ें नहीं बनानी पड़ेंगी। ये मेरा पूरा हाथ ही कैमरे के आगे आ गया, पता नहीं कब मुझे वीडियो अच्छी वाली बनानी आ जाएगी। एक दिन आएगा जब मैं अच्छी वाली बना लूँगी, लेकिन बस मेरा मकसद यही था और मुझे इतनी जल्दी थी ना आपको सिखाने की कि बस मैं आपको सिखा दूँ। अच्छा जनाब, एक बहुत ज़रूरी बात है, नेक्स्ट एक और ट्रेंडिंग चीज़ मैं आपको सिखाने वाली हूँ। उसके लिए ना मैं अपनी रॉयल आइसिंग कुकीज़ का लिंक डाल दूँगी आई बटन में, वीडियो के एंड पे। उसकी जो बटर कुकीज़ है आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर तो आपके पास हैं, आप बना सकते हो तो डो बना के रख लेना। बहुत ट्रेंडिंग चीज़ है जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। हो सकता है संडे को सिखाऊँ, हो सकता है मंडे को सिखाऊँ, लेकिन आपने वो वीडियो देख लेनी है ताकि आपको आइडिया हो, क्योंकि मैं उसी का लिंक डालूँगी कि कुकीज़ आपने कैसे बनानी है। फर्दर डेकोरेशन फिर मैं आपको बताऊँगी कि वो भी आजकल बहुत ट्रेंड में है, जिस तरह से ये वाला केक आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो जनाब ये हमने अपने केक को कर लिया था डेकोरेशन अच्छी तरह से, नीचे हमने पूरा जो है उसको भी कर लिया था। अब ये देखें, मेरे से ना मैंने हार्ट बनाया, बन गया थोड़ा सा गलत, मैंने उसको हटाया। ये चीज़ आप में होनी चाहिए कि अगर आपको लगे कोई चीज़ गलत है आप उसको ठीक करें, उसको छोड़ना दें कि चलो जैसे मगरो लाते हैं ना पंजाबी में, मगरो हिलाओ एनू, वो नहीं करना आपने। इसके बाद मैंने फिर दोबारा से हार्ट बनाया, वो बड़ा अच्छा बना, क्योंकि क्रीम हो गई थी हार्ड, उसके अंदर दाना दाना आने लग गया था। तो जनाब अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्लाइमेक्स आ गया है हमारी वीडियो का कि अब मैं आपको ये ऐसे इसका जो ये पट्टी सी उतारूंगी, एक तरफ से पट्टी थोड़ी सी बाहर है, ज़्यादा नहीं, ये बस आपने ज़हन में रखनी है। उसके बाद जनाब नीचे से आ गया लव यू ममा, ऊपर से आ गया था मेरी खाली ममा। तो जैसे आपका दिल करे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जनाब आपने मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, हेल्पिंग है कि नहीं है, आपने डमी केक बनाया कि नहीं बनाया, इसके बाद आपको ऑर्डर आया कि नहीं आया। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, शेयर ज़रूर कर दिया करें, अपने किसी अपने बहन भाई को कर दिया करें, किया ज़रूर करें। और मेरी वीडियो प्लीज़ पूरी देख लिया करें, और यकीन माने बड़ी मेहनत के साथ आपके पास ये वीडियो आती है, मेरी अपनी डेडिकेशन है। देखिए मुझे कोई कहे तो नहीं, फोर्स तो नहीं कर रहा, ये कि मेरी अपनी डेडिकेशन है कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप इतने अच्छे बेकर बन जाएं घर बैठे कि 1 रुपया खर्चे बगैर आपको हर लेटेस्ट टेक्निक आ जाए, ठीक है। ये मेरी अपनी सोच है और उम्मीद है कि आपको ज़रूर ये चीज़ अच्छी लगेगी। और फॉन्डेंट गम पेस्ट की मैं पूरी वीडियो डालूँगी उनके फ़र्क के बारे में कि उसमें क्या फ़र्क है, उनको हम किस तरह से अलग अलग कर सकते हैं दोनों चीज़ों को। बाकी मैं टूल्स के ऊपर भी डालनी है, बड़े सारे आइडियाज़ हैं, बस मैं हर दफ़ा कोई नई चीज़ें आ जाती है। ये जनाब मेरे इन पेज का लोगो है। चले जनाब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।